नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं और मैं अभी दुकान में आई हूँ। घर के काम कुछ कुछ हो गए हैं, कुछ कुछ बाकी है अभी। और धूप हमारी तरफ देख सकते हो, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि कुछ कहना नहीं है। तो अभी सब थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, तो दुकान पर मैं ही अभी देख रेख कर रही हूँ दुकान का। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि दोपहर में तो बंद हो जाती है, 12-1 बजे तक दुकान बंद करना पड़ता है। अभी सिर्फ 11 बजे हैं, तो सोच रहे हैं 1-2 घंटे देख लेते हैं दुकान को। और शिवांश को भी साथ में संभाल लूँ। देख सकते हैं यहाँ हरा भरा पेड़ है, तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। यह हमारी गाय, देख सकते हो कैसे उतर रहा है, गिर जाएगा। खुद से चौकी पर से उतर रहा है। और धूप बहुत ही तेज़ है, गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है और फिर और भी 2-3 पेड़ हैं अमरूद वगैरह के। और इधर हमारी गाय बन रही है। शिवांश तो 3-3:30 बजे तक मैं दोपहर के सो के उठी थी। और तो अब सारे काम में लगूंगी। हल्का फुल्का धूप ख़त्म हुआ है। धूप तो वैसे 6 बजे तक रहते हैं गर्मियों के दिनों में, लेकिन हल्की फुल्की धूप अभी भी है। तो अब सारे काम करूँगी। और शिवांश को देख सकते हो, आज हमने काजल टीका वगैरह कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट नहाया था और सो गया था। तो मैं भी साथ में सो गई थी। कभी कभी होता है कि सुलाने के चक्कर में मुझे भी नींद आ जाती है। तो वही, और अब शिवांश को रेडी करने के बाद उसको भिजा दूंगी दादी के पास संभालने के लिए। और फिर मैं घर के सारे काम वगैरह में लगूंगी। और भी तो हमारा यही रूटीन है कि शाम को ही ज़्यादा काम निकलता है, सुबह तो उतना काम निकलता नहीं है, पूरे घर में धूप हो जाती है। और देख सकते हो शिवांश हमको डंडा से मार रहा था। इसका यही है कि डंडे वगैरह से खेलेगा, तो इसको मन लगता है। तो फ्रेंड्स, लग गई हूँ अपने काम में। शिवांश को दादी के पास चला दी थी तैयार करने के बाद। और अब मेरी जो बाकी सारे काम होते हैं शाम के टाइम का, वो मैं कर लेती हूँ। तो शाम का टाइम तो यही काम होता है कि झाड़ू बर्तन वगैरह हल्के फुल्के थोड़े बहुत बर्तन होते हैं वो करना होता है। और नहाना धोना, क्योंकि अभी सुबह में मेरा स्नान हो नहीं पा रहा है, शाम को ही मेरा रूटीन हो गया है कि नहाती हूँ। तो वही आ गई हूँ बाहर। घर में पूरे कमरे में हमने झाड़ू लगा लिया था घर में। अब आ गई हूँ बाहर का झाड़ू लगाने, जहाँ पे हमारा बगीचा की तरह है, देख सकते हो आंगन। तो यहाँ पे जो हमारा जानवर के लिए सारा चीज़ रहता है वो सब है यहाँ पे ज़्यादा है। और फिर दुकान है, तो ये एक चौकी लगी हुई है जहाँ पे लोग आके बैठते हैं। बच्चे बड़े सभी यहाँ पे रहते हैं सुबह शाम और खेलते हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे यहाँ के खेलते हैं। और फिर पेपर भी आता है दुकान के पास, तो सभी दुकान की वजह से सब पेपर पढ़ने आते हैं और फिर बैठते हैं। समझ सकते हो गांव में जैसे बैठका जैसा होता है, जहाँ 10 लोगों के जमा होता है, उसे बैठका बोलते हैं। उसी तरह से हमारा यहाँ पे दरवाजे पे है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ी ज़रूरी होती है। तो सुबह तो पापा या मम्मी दोनों में से कोई जब दुकान खुलती है तो ही पूरा बाहर का जो हमारा है एरिया पानी से धुल देते हैं। लेकिन शाम को पेड़ पौधे की वजह से बहुत ही ज़्यादा पत्ते गिरते हैं, तो शाम को मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ नहाने से पहले, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है कि कुछ कहना नहीं है। और बारिश हो जाने की वजह से 2-4 दिनों पे बारिश हो जाती है, तो और भी जो मिट्टी का लिपाई किया हुआ रहता है वो ख़राब हो जाता है, तो और भी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ते हैं। और देख सकते हो हमारे अगल बगल में यही है कि पेड़ पौधा है, तो थोड़ा सा राहत मिलती है। शाम होने पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। पंखे और कूलर से ज़्यादा अच्छी हवाएं इधर लगती है। पंखे के पास तो भी गर्मी के दिनों में है कि पंखे वगैरह भी गर्म हवाएं देते हैं। और पेड़ पौधे की हवाएं एकदम अच्छी होती है। और अभी हमारे जिस टाइम मैं झाड़ू दे रही हूँ उस टाइम हमारे दरवाजे पे सन्नाटा लग गया, क्योंकि अभी धूप है हल्की फुल्की। और जैसे ही शाम ढलती है तो सुबह और शाम यहाँ पे भीड़ होती है दुकान की वजह से, तो मैं उतना आना जाना मैं नहीं करती हूँ। अभी सन्नाटा था, इस वजह से सोची झाड़ू दे देती हूँ। ऐसे तो मम्मी यहाँ पे झाड़ू वगैरह मम्मी ही करती हैं, मैं सिर्फ घर में ही झाड़ू वगैरह का काम करती हूँ। तो
अब झाड़ू दे दी हूँ, उसके बाद अंदर का जो थोड़ा बहुत काम है, 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं हमारे, वो कर लूँगी। उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स नहा धो लिए थे हम, सारे शाम का सारा काम करके हम नहा धो लिए थे। उसके बाद ये हमारे हरी भिंडी रखी हुई थी, हरी हरी भिंडी खेतों से आई थी एकदम ताज़ा, तो सोच रही इसी को बना दूँ। और सब्जी या भुजिया खाते खाते थोड़ा सा मन उब गया है, क्योंकि इस सीज़न में यही सारी सब्जियां मिल ही रही हैं, बरबट्टी, बोड़ा, भिंडी या फिर नेनुआ, ये सब परवल जिसे बोला जाता है, लौकी वगैरह। तो ये सब चीज़ें खा खा के उब गए, तो सोच रही हूँ इसको कुछ डिफरेंट तरीके से बनाऊँ। तो इसको मैंने सिर्फ बीच में 2 भाग किया है, और छोटा छोटा भिंडी हम छाँट लिए हैं, बड़े भिंडी और छोटे भिंडी दोनों मिक्स थे। तो मैंने छोटे छोटे भिंडी को छाँट के उसको 2 भागों में काट लिया है बीच से ही। और उसके बाद मसाला पीस लेती हूँ सब्जी को बनाने की तैयारी करने के लिए। तो सब्जी में जैसे हम मछली बनाने के लिए लेते हैं, लहसुन और सरसों हमने लिया है, लहसुन भी थोड़ा ज़्यादा करके हमने लिए हैं, और सरसों भी थोड़ा ज़्यादा करके लिए हैं, और इसमें थोड़ा सा हमने गोलकी जीरा ऐड किया था। तो सभी को पीस लेती हूँ, और मसाला थोड़ा ज़्यादा है इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि जो ऐसे वाली मैं भिंडी बनाती हूँ 2 फाँक करके, तो इसमें थोड़ा सा मछली जैसा मसाला दिया जाता है, तभी मछली जैसा स्वाद आता है। तो वही मैं सोची कि थोड़ा डिफरेंट तरीका का बनाती हूँ। और ऐसी सब्ज़ी तो दाल चावल पे ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैं रोटी पे बना रही हूँ, क्योंकि सूखा सूखा होता है, तो हमारे घर में सूखा सूखा सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं है रोटी पे। तो दूध दही वगैरह भी हो रहे हैं हमारे घर में, इस वजह से सोचा चलो बना देती हूँ, सूखा भी चलेगा और दूध दही रहता है, तो इसीलिए मैं रात को बना रही हूँ। ऐसे तो अधिकतर बार मैं बनाती हूँ दिन में ही, दाल चावल पे ही बनाती हूँ। तो हमारा मसाला पीस चुका था, और हमने मेहनत तरह से पीस लिया है मसाला, क्योंकि मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो ज़्यादा मोटा मसाला रहेगा, तो इसमें मैं पानी मिक्स नहीं करूँ, ग्रेवी वाली नहीं रहती है, तो मोटा मसाला अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमने बहुत ही बारीक से पीसा है, थोड़ा टाइम लगा था पीसने में। उसके बाद हमने इधर चूल्हा जला लिया था फ्रेंड्स, और कढ़ाई हमारी गर्म हो गई थी। गैस जलाने के बाद तो कढ़ाई गर्म होते देर नहीं लगती चूल्हे पे, तो हम यही वाले चूल्हे पे भी बना रहे हैं खाना, खुले में आंगन में ही बना लेते हैं। ये चूल्हा है कि जहाँ मैंने वहाँ ले जा सकते हैं हम उठा के, और छोटे छोटे गोईठा का छोटा छोटा टुकड़ा देके हम बना सकते हैं, लकड़ी का भी छोटा टुकड़ा देके हम इसे बना सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल आंगन में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, तो सोची इधर ही बना लेती हूँ। किचन में है कि गर्म हवाएं चलती है, गर्म ही जैसा लगता है, इस वजह से बनाने का मन नहीं करता। तेल हमारा गर्म हो गया था, तो हम भिंडी डाल दिए, और देख सकते हो भिंडी को हमने 2 भाग बीच में सिर्फ फाड़ दिया था, और उसको फिर तेल में और जीरा का फ़ोरन दे के हम चला दिए, और इसको फिर मैं झाँप देती हूँ। तो 10-5 मिनट चलाने के बाद देख सकते हो कि हमारा भिंडी है जो भुन चुका था, लाल हो चुका था। तो इसमें हम वही डेली यूज वाले साधारण से मसाले डाल रहे हैं जो हमारा डेली यूज सब्जी में आता है। तो हमने नमक ऐड कर दिया, और हल्दी वगैरह ऐड करूँगी, हल्दी, लाल मिर्च और मिर्च पाउडर, और धनिया का पाउडर वो भी हमारे घर पे था, तो धनिया पाउडर ऐड करूँगी। और उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था लहसुन, और ये हमारे पास था फ्रेंड्स सब्जी मसाला पैकेट वाला था, वो भी हमने ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो हमने सब्जी मसाला बना के रखा था सरसों का, और सरसों लहसुन का पेस्ट, वो ऐड कर दूँगी। तो मैं मिर्च मसाला बाद में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा देर हमने हल्दी और नमक दे करके थोड़ा देर और फ्राई करने के लिए छोड़ दिए थे। तो मिर्च है कि हमारा मिर्च पाउडर है कि मिर्च जल जाने का, मसाला जल जाता है, इसलिए तीखापन कम हो जाता है। तो मिर्च मैं थोड़ा सा लास्ट में डाल रही हूँ, जब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, लहसुन और सरसों का पेस्ट ऐड करूँगी, तब हमने मिर्च वाला पाउडर ऐड किया, ताकि हमारा मसाला नहीं जल जाए। और इसको हम छोटी मछली की तरह जला दिए हैं, देख सकते हो फ्राई हो रहा है, बहुत ही अच्छा। मतलब इसमें थोड़ी सी तेल ज़्यादा पड़ती है, और ये हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। तो हमारी सब्ज़ी जब तक बन रही है, और इसको मैं 2-4 बार चला देते हैं, हम इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालेंगे। वो जो गीला वाला हमारा पेस्ट था सरसों लहसुन का, वही से हमारा सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। तो और ये है फ्रेंड्स की कढ़ाई हमारा थोड़ा सा ऊंचा में है, चूल्हा का उचकन है जो ऊंचा ऊंचा रहता है, तो अभी हमारा कढ़ाई गिरते गिरते बचा है, तो मैं संभाल ली थी। और
उधर जब तक हमारी सब्ज़ी हो रही थी, जब तक हम उधर रोटी की तैयारी कर लेते हैं, तो हम आटा गूँथने के लिए आटा ले लाए हैं अपने अनुसार। और अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि ऐसे तो मैं जब रोटी बनाती हूँ, रोटी या चावल कुछ भी बनाऊँ, तो हमारा अंदाज़ा बहुत ही अच्छा रहता है, रोटी चावल कुछ भी नहीं बचते हैं। अगर एक दिन बच भी जाए तो दूसरा दिन मैं सुधार कर लेती हूँ। लेकिन फ़िलहाल क्या हो रहा है कि रोज़ ही हमारे घर में रोटी बच जा रही है, शायद गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी में लोग खाना उतना खा नहीं रहे हैं घर वाले। और पानी का सीज़न, प्यास का सीज़न है, तो पानी ज़्यादा पी रहे हैं, इस वजह से हमारे यहाँ रोज़ हो रही है, यही बात हो रही है कि रोटी बच जा रही है। तो आज हम थोड़ा सा और भी कम आटा साने हैं और आटा गूँथ लेते हैं जब तक हमारी सब्ज़ी उधर तैयार हो रही है। बस हम मसाला दे के 10-5 मिनट ही भूनेंगे उसको, उसके बाद हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, तो हम रोटी बना लेंगे। फिर उसके बाद दूध भी हमें गर्म करना है। और खाना बनाने में थोड़ा सा लेट कर देती हूँ, क्योंकि अब गाय लगने लगी है, तो दूध भी चूल्हे पे गर्म करना होता है, गैस हमारे घर में है नहीं। और जब दूध ठंडा हो जाता है तो फिर कोई रोटी में खाते नहीं है दूध है कि गरम गरम ही रहता है तभी खाते हैं, और गैस है नहीं कि दोबारा हम गरम करके दूध दे सकते हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट बना रही हूँ कि साथ में दूध भी गर्म कर दूँगी, तो सभी लोगों को खाते खाते हमारा है कि दूध गर्म रहता है, तो सभी लोग फिर दूध खा लेते हैं, दूध के साथ खा लेंगे रोटी। और जो बाकी दूध हमारा बचता है उसमें हम दही जमने के लिए डाल देते हैं। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी और अब रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। तो इसको मैं छोटे बर्तन में निकाल देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई है कि गैस पे का कढ़ाई रहता है कि कालिख वाला नहीं रहता है, तो उसको हम उसी में रख सकते हैं जहाँ मन जहाँ। लेकिन ये कढ़ाई है कि इसमें मिट्टी का लेप लगा होता है, तो जहाँ रखती हूँ वहाँ कालिख लगने का डर रहता है, इसलिए मैं छोटे बर्तन में निकाल के रख देती हूँ। और फिर रोटियाँ सेक लूँगी। रोटियाँ सेक के खाने के टाइम हो ही जाता है, खाना बनते बनते हमारे यहाँ सभी खाना खाने का टाइम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को हल्की फुल्की नाश्ता हो जाते हैं, तभी नहीं खाते हैं। तो फिर मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ, उसके बाद सभी को खाना देना है, जिनको मन है उनको। वैसे तो हमारे घर में ये है नहीं कि हाँ सब साथ में खाना खाएंगे, जिनको जब भूख लगती है जब भी खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह की रोटियां बनती है फ्रेंड्स, चक्कल बेलन पे। बहुत जगह हमने देखे हैं कि हाथ पे की रोटियां बनती है, लेकिन हमें तो सिर्फ ऐसे ही रोटियां बनाने आती है। और हमारे यहाँ अगल बगल में जितने भी हैं वो सारे यहाँ ऐसे ही रोटियां बनती हैं। हाथ पे की रोटियां बनती हैं तो चावल के आटे की, या फिर और भी होते हैं, मड़ुआ का आटा होता है, बाजरा का आटा होता है, उन चीज़ों का। लेकिन गेहूं के आटे की तो हाथ पर की रोटियां नहीं बनती हैं। तो जल्दी जल्दी हम रोटियां सेक लेते हैं, और पतली पतली रोटियां ही हमारे घर में सभी को पसंद है। हाथ पर की रोटियां होती हैं कि मोटी होती है, इस वजह से मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और मुझे हाथ पर की रोटियां बनानी भी नहीं आती है। तो मैं और इस टाइम होते होते हैं कि शिवांश सो जाता है, तो परेशान नहीं कर रहा है। ऐसे तो है कि अभी अगर जाग रहा होता तो मेरे पास ही होता और रोटियां भी नहीं बना देता था, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि कब उठ जाएगा। वैसे तो वो दिन में ही परेशान करता है, रात में उसको अच्छी नींद आती है, जब से छोटा है, जब से भी, और अब बड़ा हो गया तब भी उसको नींद अच्छी आती है। तो इस टाइम तो मुझे टेंशन नहीं रहती है। शाम तक है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इस वजह से भी लेट हो जाते हैं खाना बनने में। और अभी है कि मैं निश्चित होकर रोटियां सेक रही हूँ, क्योंकि शिवांश सो गया है और सौम्या भी नहीं है। सौम्या अपने बुआ के पास गई, उसको गर्मी का छुट्टी मिल गया था स्कूल में, तो 2-4 दिनों के लिए घूमने चली गई, उसकी बुआ बुलाई थी। तो आप लोगों से बातें करते करते हमारी सारी रोटियां बन गई है, और अब दूध भी हमारा उधर लग चुका था, क्योंकि ऐसा ही टाइम में मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ कि ताकि हमारा साथ साथ में दूध भी गर्म हो जाए। तो दूध भी उधर पापा लगा दिए थे, और उसके बाद मैं रोटियां बना के दूध गर्म कराऊंगी। तो टप हमने चढ़ा दिया, और दूध को छान के ही मैं गर्म करती हूँ, क्योंकि दूध गाड़ने के वक्त होता है कि पता नहीं कुछ पड़ जाते हैं। इस वजह से मैं हमेशा घर का दूध हो या बाहर का दूध हो, मैं हमेशा छन्नी से छान लेती हूँ। तो दूध में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बस हल्का ही पानी डालती हूँ, क्योंकि इतने दूध होते हैं कि दूध और बच जाते हैं, तो दही वगैरह लगाती हूँ। तो पानी हमने सिर्फ सूखने के लिए डाला है, क्योंकि कम से कम आधे घंटे तक मैं दूध को गर्म करती हूँ, तभी सबको अच्छे लगते हैं दूध। हमारे घर में बहुत ज़्यादा दूध में उबाल आता है, तभी सब हमारे घर में दूध पसंद करते हैं। तो इधर हमने दूध चढ़ाने के लिए इतना दिया, और चूल्हे के पास का मेरा लगभग आधा घंटा का काम और रहता है। दूध में बार बार उबाल आ जाता है, तो देखना पड़ता है। और बाल्टी वगैरह हम जो दूध में लगती है वो धुल के रख देते हैं इस टाइम में, क्योंकि सुबह बहुत ही सवेरे लगती है। तो अभी बज गए रात के 9 कि जब और खाना हमारा बन चुका है।
अभी कोई खाए नहीं है घर में, क्योंकि गर्मी के दिनों में तो 9 बजने में कोई टाइम नहीं लगता है, तो खाएंगे। और सोते सोते तो 11 बज ही जाता है। और ये देखिए इधर शिवांश सो गया है, दिन भर परेशान करके रखता है और इस टाइम सो जाता है। शाम होते ही इसको नींद आ जाती है, ये एक बात है। और जब नींद आती है इसको तो किसी का नहीं सुनता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।